Hello everyone, today we are going to discuss how can we enhance our English speaking skills through reading. Let's get started. मैंने ये आर्टिकल न्यूज़पेपर से लिया है। आप लोग चाहे तो कोई और इंग्लिश की बुक ले सकते हैं, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी लोग न्यूज़पेपर से ही पढ़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडलाइंस को देखिए यहाँ पे, इट्स आवर होम, ये हमारा घर है। वेयर विल वी गो, हम लोग कहाँ जाएंगे। आस्क पाक हिंदू फैमिलीज स्टेइंग इन कैंप, पाकिस्तान की हिंदू फैमिलीज ने पूछा जो कि कैंप में रह रहे हैं। माइग्रेंट्स फेयर डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेंट्स बोलते हैं जो लोग एक जगह से आकर दूसरी जगह पर रह रहा हो। फेयर मीन्स डर, डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हो जाने का डर। एज सेंटर टेल्स हाई कोर्ट दे आर इंक्रोचिंग ऑन डिफेंस लैंड, एज सेंटर टेल्स, जैसा कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहा है हाई कोर्ट से कि वे लोग लगातार बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, एज मेनी एज 200 पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट फैमिलीज लिविंग इन नॉर्थ दिल्लीज आदर्श नगर एट द दिल्ली जल बोर्ड मैदान आर ए वरीड लॉट। एज मेनी एज मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और नंबर भी बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है एज मेनी एज। 200 पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट फैमिलीज, लगभग 200 हिंदू माइग्रेंट फैमिलीज जो कि रह रहे हैं दिल्ली के आदर्श नगर में। आर ए वरीड लॉट, बहुत ही फिक्रमंद है वे लोग। लिविंग विदाउट बेसिक एमेनिटीज़ फॉर ओवर 8 ईयर्स, लिविंग विदाउट बेसिक एमेनिटीज़ का मतलब होता है कि बुनियादी ज़रूरत के बिना रहना। फॉर ओवर 8 ईयर्स, 8 साल से ज़्यादा से। दे आर नाउ फेसिंग ए थ्रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वे लोग अभी एक डर का सामना कर रहे हैं। वो डर क्या है? डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि वो लोग, सरकार, इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि उन लोगों को हटा दिया जाए वहाँ से। एज द सेंटर इन एन एफिडेविट, इंडियन हुकूमत ने एक एफिडेविट में कहा है हाई कोर्ट से कि वे लोग लगातार बढ़ रहे हैं नंबर्स में, और वे लोग जहाँ पे रह रहे हैं ना, तो और भी लैंड को यूज़ कर रहे हैं। The migrants, all of whom moved here from Hyderabad in Pakistan's Sindh province, यानी जितने भी माइग्रेंट हैं वे लोग कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से, जो कि पाकिस्तान में एक स्टेट है। After the camp was set up in 2013, जब 2013 में ये कैंप सेट हुआ था, लगा था, तो 2013 में वे लोग, हैदराबाद एक स्टेट पड़ता है पाकिस्तान में, वे लोग वहाँ से आए थे। Fear they will have now here to go unless द अथॉरिटीज़ असिस्ट दैम, उन लोगों को डर सता रहा है कि वे लोग यहाँ से हट जाएंगे, बल्कि वे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से वे लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि कोई अथॉरिटीज़ उनको असिस्ट नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी। आई डिड नॉट नो अबाउट द हाई कोर्ट ऑर्डर, मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में नहीं जानता हूँ कुछ भी। बट इफ़ वी आर शिफ्टेड आउट, लेकिन जब हम लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, आई होप द अथॉरिटीज़ मेक एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर अस, मुझे उम्मीद है कि हुकूमत दूसरा इंतज़ाम करेगी हम लोगों के लिए। वी हैवेंट बीन एबल टू गेट आवर इंडियन सिटीजनशिप, यानी हम लोगों की इतनी सलाहियत नहीं है कि हम लोग इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सके। इफ़ वी हैड, अगर हम लोगों के पास होता, वी वुड हैव बीन एबल टू बाई ए फ्लैट समवेयर, तो हम लोग एक फ्लैट कहीं पे ख़रीद चुके होते। एंड लिव इंडिपेंडेंटली, और आज़ादी से रह रहे होते वहाँ पे। सेड राम जी ने कहा, हु माइग्रेटेड 4 years ago, जो 4 साल पहले यहाँ पर आए हैं। अलॉन्ग विद हिज फैमिली ऑफ 9, अपने फैमिली में 9 लोगों के साथ, 9 और लोगों के साथ। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए स्मॉल बल्ब, पॉइंटिंग टूवर्ड्स मतलब इशारा करते हुए एक छोटे से बल्ब की तरफ। हैंगिंग फ्रॉम हिज थैचेड रूफ, जो कि लटक रहा है उसके एक छप्पर से। थैचर रूफ का मतलब होता है छप्पर जो कि लकड़ी से बना होता है। द 55 years ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, 55 साल का है वो राम जी, जो घर बनाने का काम करता है। उसने कहा, देयर हैज़ बीन नो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हियर, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, यानी कि लाइट नहीं आता है यहाँ पे। एवर सिंस द कैंप वॉज सेटअप, जब से ये कैंप बना है, जब से यहाँ पे लाइट नहीं आता है। सम फैमिलीज हु कैन एफोर्ड द कॉस्ट, कुछ फैमिलीज जो कि खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, हैव अटैच्ड सोलर पैनल्स टू देयर हट्स,
उन लोगों ने अपने झोपड़ी पे सोलर पैनल लगाया हुआ है। टू ऑपरेट देयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ऑपरेट का मतलब होता है चलाने के लिए, जो भी ज़रूरी सामान है इलेक्ट्रिकल का घर में यूज़ होने के लिए वे लोग उनको लगाए हुए हैं। राम जी एडेड, राम जी ने जोड़ते हुए उसमें कहा दैट द रेसिडेंट्स थ्रू द विलेज प्रधान, यानी कि जो भी लोग माइग्रेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं विलेज प्रधान के ज़रिए हैव सेंट सेवरल रिक्वेस्टेज, कई रिक्वेस्ट भेजा है टू द अथॉरिटीज़ टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बट ऑल इन वेन, कई बार उनसे रिक्वेस्ट भेजा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया जाए, लेकिन उनकी सारी रिक्वेस्ट जो है वो ख़राब गई है। वी हैव लिव्ड हियर, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, अभी कई सालों से। दिस इज़ आवर होम, ये हमारा घर है। वी विल फील बैड, हम लोग ख़राब महसूस करेंगे। लिविंग इट इफ़ वी आर टोल्ड टू, इसको छोड़ कर जाने पर जब हमसे ये कहा जाएगा। बट आई होप, लेकिन मुझे उम्मीद है, वी आर गिवन ए शेल्टर, हम लोगों को एक दूसरा रहने के लिए दिया जाएगा। शेल्टर मतलब झोपड़ी, कहीं पर मतलब घर। ही सेड, उसने कहा, द सेंटर वाइल अपोजिंग द प्ली इन द हाई कोर्ट, द सेंटर मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, वाइल अपोजिंग यानी इनका विरोध कर रही है। जैसा माइग्रेंट्स लोग कह रहे हैं ना कि हम लोगों को एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए, क्योंकि वे लोग गैर तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन लोगों को हटाना चाह रही है इंडियन गवर्नमेंट। वाइल अपोजिंग द प्ली इन द हाई कोर्ट सीकिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द कैंप had specified that it had been consistently following up the removal of unauthorized occupation, यानी इंडियन गवर्नमेंट लगातार चाह रही है कि वे लोग नंबर में लगातार बढ़ रहे हैं वहाँ पे कैंप में, और उनका 200 से ज़्यादा भी बढ़ रहे हैं वहाँ पे माइग्रेंट्स, तो इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि वे लोग वहाँ पे हट जाएं, क्योंकि वे लोग अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं वहाँ पे। क्रोचमेंट का मतलब होता है लगातार इंक्रीजमेंट इन नंबर में बढ़ना। होप ऑफ रीसेटलमेंट, माइग्रेंट को क्या है, उम्मीद। होप का मतलब होता है उम्मीद, रीसेटलमेंट का मतलब उन लोगों को कहीं पे दोबारा सेटलमेंट किया जाए उनका। लिविंग इन द कैंप विद हिज फैमिली ऑफ 22 मेंबर्स फॉर 8 years, कैंप में रह रहे हैं 22 लोगों के, आप खुद भी और 22 लोगों का मेंबर है उनका। एक 55 साल के रामचंद्र हैं जो 22 लोगों के फैमिली के साथ रह रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा है डिस्पाइट द लैक ऑफ एमेनिटीज़ द कैंप हैज़ बीन हिज होम, यानी बुनियादी ज़रूरत के बिना भी वे लोग जहाँ उस कैंप में रह रहे हैं वो कैंप उनका घर है। एंड द रेसिडेंट्स आर हिज नेबर्स, और जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो उनके पड़ोसी हैं। इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटीज़, ये अथॉरिटीज़ के हाथ में है, टू रीसेटल अस, हम लोगों को दोबारा बसाएं। आई होप दे विल लुक एट आवर प्लाइट, मुझे उम्मीद है वे हमारे आगरा की तरफ देखेंगे। होप प्लाइट मीन्स रिक्वेस्ट करना। एंड गिव अस ए बेटर प्लेस टू लिव, और हम लोगों को एक अच्छी जगह प्रोवाइड करवाएंगे रहने के लिए। इफ़ नॉट, अगर नहीं करवा पाएँ, देन इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन, तब ये एक अच्छा उपाय होगा। वेयर वी ऑप्शन टू रिटर्न टू बैक पाकिस्तान, कि टू रिटर्न टू पाकिस्तान, यानी कि ये अच्छा ऑप्शन होगा कि हम लोग वापस पाकिस्तान चले जाएं। वेयर वी आर ऑलरेडी ऑस्ट्रेसाइज्ड, जहाँ पे हम लोग पहले से ही मुसीबत का सामना कर रहे थे। ऑस्ट्रेसाइज मीन्स फेसिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑस्ट्रेसाइज मीन्स क्या होता है, फेसिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन। चंद्रा सेठ, चंद्रा ने कहा। ओके, तो ये देखिए अभी हमने आर्टिकल पढ़ा, ये अभी आर्टिकल में जो भी हम लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड लगेगा, जो भी जिसका भी मतलब आपको पता नहीं है, उसको क्या करिए कि एक डायरी में लिखो और उसको याद करो। ओके, और याद करने के बाद उसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। थ्रू दिस टेक्निक आई विल गारंटी यू विल गेट कमांड ओवर योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। See you.